एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली अकेले एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डूज एंड डोंट, आप क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो। पापा स्कूटी लेके गए हुए हैं तो मुझे गाड़ी निकालनी पड़ रही है। इस गाड़ी को चलाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बिकॉज इसके फंक्शन समझना अभी भी मेरे को नहीं आया है। कुछ फंक्शंस तो समझ में आ जाते हैं बट मुझे एफएम और अपना फ़ोन कनेक्ट करने में इतनी दिक्कत हो जाती है। इसको लगाने के बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा नॉर्मल होने में बिकॉज मैं कुछ खाती नहीं थी। एकदम मैंने हार्ड खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। बट तो गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है और अब हम जा रहे हैं अपने क्लिनिक की तरफ। ये रहा फर्स्ट फ्लोर पे। हालत खराब हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है गाइस। ब्रेसेस लगे हैं तो अभी मैं सिर्फ सॉफ्ट खा पाती हूँ। तो आज का हमारा डाइट है उपमा, सूजी उपमा, जो कि कितने टाइम में तैयार हो जाता है? 2 मिनट में। 2 मिनट में रेडी हो जाता है। गाइस मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और मेरे को ब्रेकफास्ट का बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। इन ब्रेसेस की वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, बहुत पेन हो रहा है। 3 दिन से लगातार बहुत पेन हो रहा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो आज हमारा ब्रंच हो रहा है सूजी उपमा के साथ। मेरी डाइट पूरी बिगड़ चुकी है आफ्टर हैविंग दीज ब्रेसेस। कुछ भी नहीं खा पाती हूँ मैं, बहुत डिफ़िकल्ट है खाने के लिए। मतलब डाइट चार्ट फॉलो करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। 3 दिन हो गए मुझे, शायद मैंने ढंग से खाना नहीं खाया है। ऐसा लग रहा है कि मैं चबा भी नहीं पा रही हूँ, मैं च्यू नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। तो जो भी खा रही हूँ सिर्फ थोड़ा बहुत मुँह में रख के मैं गटक लेती हूँ, ऐसा हो गया सिचुएशन। तो देखते हैं ये कब तक चलेगा। एंड डॉक्टर ने अभी बोला है कि मेरे को और 1 महीना ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ेगा। रिसेंटली वी गॉट 3 मिलियन व्यूज ऑन वन ऑफ माई शॉर्ट्स एंड हम लोग बस इतना सा दूर है मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया से। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया है। लेकिन अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सपोर्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू सपोर्ट अस। इंस्टाग्राम आईडी इज पल्लक रुस्तगी। और आप मेरे को ट्रैवल करते हुए देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे ट्रैवल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो @कैरी वॉकर। इंस्टाग्राम पे भी सेम है, यूट्यूब पे भी सेम है, फेसबुक पे भी सेम है, हर जगह बस एक ही नाम है कैरी वॉकर। को 3 महीने से ऊपर हो चुका है ब्रेसेस को लगाए हुए। मैंने 3-4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, फर्स्ट टाइम व्हेन आई पुट माई ब्रेसेस, जब मैंने पहली बार ब्रेसेस लगाए थे। और मैंने डूज एंड डोंट्स शेयर किया था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सा टूथब्रश है एंड क्या क्या हो रहा था मेरे साथ जब मैंने ब्रेसेस लगाए। क्योंकि इस बार ही बहुत पेन हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो 3 महीने तक डॉक्टर्स ने जो मेरे ऊपर वाले टीथ है उन पे ही ब्रेसेस लगाए थे। मतलब मेरे पहले 4 दांतों पे लगे थे पहले महीने एंड फिर सेकंड थर्ड मंथ में उन्होंने मेरे पूरे टीथ पे ब्रेसेस लगाए, मतलब पूरे टीथ पे वायर्स लगाई। बट इतना पेन नहीं हुआ था जितना मुझे अभी हो रहा है। तब भी मतलब खाने पीने में मेरे को कोई इतनी खास प्रॉब्लम्स नहीं हुई, मैं आराम से खा पा रही थी। इवन मैंने गोलगप्पे भी खाए बट गोलगप्पे ऐसे खाने पड़ रहे थे कि एक गोलगप्पा मुंह में रखती थी, फिर पानी सोखती थी, वो जब सॉफ्ट हो जाता था तो फिर उसको थोड़ा बहुत चबा के च्यू करके वो मैं डाइजेस्ट करती थी। बहुत मुश्किल होता था बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मतलब गोलगप्पे चाहिए तो चाहिए, ऐसा था मेरे साथ। बट बहुत हार्ड चीज़ें मैं नहीं खा पाई इन 3 मंथ्स में, जैसे मट्ठी है एंड जो कचौरी होती है और जलेबी भी मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो अगर आइसक्रीम्स की बात करें तो मैं कोन्स नहीं खा पा रही हूँ बिकॉज कोन जो होता है वो हार्ड होता है, तो मेरे को सिर्फ कप पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। तो बहुत हार्ड चीज़ें मैं नहीं च्यू कर पा रही हूँ। रोटी मैं खा रही हूँ बट रोटी भी एक्स्ट्रा सॉफ्ट करके, और बहुत च्यू तो मैं नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बट थोड़ा बहुत च्यू करके डाइजेस्ट कर रही हूँ, ऐसा था। मेनली वेजिटेबल्स पे डिपेंडेंट हो गई थी बहुत ज़्यादा एंड शेक्स वगैरह पे डिपेंडेंट हो गई थी। एंड जो गार्गल्स करने के लिए बोलते हैं गर्म पानी में नमक डाल के, उससे बहुत आराम मिलता है। बीच बीच में मेरे गम्स में बहुत ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया था, गम्स में पूरा ब्लीड हो रहा था। जब मैं ब्रश करती थी तो भी मेरे को ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। बट डर भी लग रहा था कि ब्लीडिंग हो रही है। देन आई कॉल्ड माई डॉक्टर कि यार मेरे को ऐसे ब्लीडिंग हो रहा है, कभी भी स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग। तो उन्होंने कहा नॉर्मल है, ब्लीडिंग से कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं टीथ को तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना नॉर्मल हो सकता है। बहुत एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो तो आप विजिट कर सकते हैं, बट एक्सट्रीम नहीं हो रहा था। जब मैं ब्रश कर रही थी तो मेरे को ब्लीडिंग हो रहा था दांतों में,
उन्होंने बोला कि 4-5 महीने और लगेंगे, तब तो ऐसा हो गया यार और नहीं हो रहा, प्लीज़ हटा दो इसको, मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ। अब मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं ब्रेसेस लगाए हुए। तो रिसेंटली कल ही मेरा अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर के पास मैं गई। तो अब उन्होंने नीचे वाले टूथ में भी, मतलब जो मेरे नीचे वाले टीथ हैं उनमें सब में ब्रेसेस लगा दिए, वायर लगा दी है। प्लस मेरे जो ऊपर वाले टीथ है उनमें मोटी वायर लगाई है। पहले बहुत पतली सी वायर थी, मतलब बहुत ही पतली थी, एंड अभी बहुत मोटी वायर लगा दी है सारी निकाल के, और उनमें ऐसे टाइट किया, इतना दर्द हुआ था, बहुत एक्सट्रीम पेन था वो 1 सेकंड के लिए। तो ऐसे लगा ओ मैं गई, अब तो ऐसा हो गया था। टीथ है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बीच बीच में पेन होगा, और आई वाज लाइक यार नहीं यार मेरे को और पेन नहीं चाहिए। नीचे वाले दांतों पे भी उन्होंने वायर लगा दिया है, उनने नीचे टीथ में पूरा वायर लगा दिया है। और मेरे दांत जो थे वो अंदर की तरफ ऐसे झुके हुए थे, मतलब ऐसे झुके हुए हैं। तो उन्होंने बोला इसको सीधा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ पहाड़ जैसा एकदम मोटा मोटा सा दोनों मेरे लाइक जो जाड़ें होती है ना, यार मैं इंग्लिश वर्ड भूल गई, तो कुछ था, मतलब जो एक तरीके से लास्ट वाले टीथ होते हैं हमारे, उन पे वो मोटा मोटा पहाड़ जैसा कुछ लगा दिया है जिससे मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बाइट करेक्शन के लिए होता है। प्लस को लगाने के बाद लिटरली आई एम लाइक कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ, कुछ भी, मतलब ऐसा हो गया कि मैं राइस तक च्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ यार, मैं चावल तक नहीं खा पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको 3-4 दिन और लगेंगे। तो जब भी आप अगर ब्रेसेस लगवा रहे हो एंड आपका फर्स्ट डे होता है जिस दिन आपकी वो वायर्स टाइट होती है, तो वो लोग बोलेंगे नॉर्मल है, बट डोंट ट्राई टू गो आउट। ट्राई, हेडेक इतना ज़्यादा होगा आपको कि आप उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कुछ केसेस में बिल्कुल पेन नहीं होता होगा, बट कुछ एक्सट्रीम केसेस में आपको एकदम से पेन उठेगा और देन आपको रेस्ट चाहिए। और इसके लिए एक सजेशन भी है कि आप तुरंत जब आपको लग रहा है कि आपको पेन हो रहा है तो आप गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लो, गागल्स कर लोगे, तो उससे थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। मतलब अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो मैंने 2 से 3 महीने जब से मेरे ब्रेसेस लगे हैं, मैं एप्पल तो बिल्कुल नहीं खा सकती। मतलब अगर मेरे को खाना भी है तो आई नीड टू लाइक मेरे को क्रश करना पड़ेगा एप्पल को, देन ओनली आई कैन ईट दिस एप्पल। फ्रूट्स में सिर्फ बनाना खा रही हूँ, ग्रेप्स खा रही हूँ, चीकू खा रही हूँ, पपीता बहुत ज़्यादा खा रही हूँ। मतलब आप भी खा सकते हो पपीता, क्योंकि पपीता सॉफ्ट होता है एंड वो इजीली च्यू हो जाता है। तो पपीता पहले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अब ऐसा है कि वो मेरे डाइट का एक हिस्सा बन चुका है। तो पपीता बहुत इनटेक कर रही हूँ मैं, और बनाना भी खा ही लेती हूँ ठीक ठाक। कीवी खा सकते हो आप अगर आपको इजीली मिल जाती है, एंड ऑरेंजेस खा रही हूँ मैं। तो ये सारे फ्रूट्स मैं इनटेक कर रही हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट हैं एंड ईजिली खा सकती हूँ। तरीके से सॉलिड फूड में मैं रोटी खा लेती हूँ, बट बहुत आराम से मेरे को च्यू करना पड़ता है। अगर आप ब्रेसेस के टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो और आपको लगता है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपको ईजिली खाना नहीं मिलेगा, तो अपने शेक्स वगैरह कैरी करके जाओ। जैसे मैंने दिखाया है कि मैं लाइक शाम को ये शेक्स वगैरह लेती हूँ, एंड उससे क्या होता है, एक हेल्थ आपकी मेंटेन रहती है, एंड प्लस पॉइंट है कि आपका जो डाइट है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। तो अभी मैं दिखाती हूँ, देखो अगर आपके मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रेसेस लगा रहे हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस है ब्रेसेस को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में पूछने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आप मतलब हेजिटेट कर रहे हो कि यार नहीं मैं कमेंट सेक्शन में अपने ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पूछ सकता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो @palak तो मैं वहाँ पे आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो आंसर कर दूंगी। क्लिनिक में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है ब्रेसेस की ट्रीटमेंट को लेकर कि डॉक्टर बाहर से आता है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो होते हैं ना वो बाहर से आते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट अवेलेबल कहीं पे भी नहीं होता, मोस्टली केसेस में नहीं होता, मे बी किसी 1-2 क्लिनिक पे आपको मिल जाए। बट अगर आप ऑर्थोडोंटिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हो देन यू शुड बी लाइक ओके, एक ट्रायल टेस्ट ले लेना पहले कि आप उनके साथ कंफर्टेबल हो इस ट्रीटमेंट को लेके। बाद में ये ना हो कि वो ट्रीटमेंट आपका चेंज कर दें। बिकॉज मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरी क्लोज फ्रेंड है, उनका भी सेम ही ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रेसेस का ही ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड उसको 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं ब्रेसेस लगवाए हुए, एंड सडनली जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ऑर्थोडोंटिस्ट को चेंज कर दिया। देन शी इज़ नॉट इवन कंफर्टेबल विद द न्यू डॉक्टर, और उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है अभी कि उसको सेम ही डॉक्टर चाहिए। तो ये आप क्लियर कर लेना बिफोर गोइंग विद एनी ट्रीटमेंट विद एनी डेंटिस्ट। मैंने उस वीडियो में क्वेश्चंस भी आए थे, 2-3 जनों ने मुझे पर्सनली डीएम किया था,
तो ये क्वेश्चन सबके माइंड में आया था कि इस ट्रीटमेंट का कॉस्टिंग कितना है। मैंने उस वीडियो में शेयर नहीं कर पाई थी। तो इस ट्रीटमेंट का कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मेटालिक जो ब्रेसेस होते हैं वो सबसे चीप होते हैं, एंड सबसे चीप में आ जाता है लाइक 20 से 25 हज़ार का बेसिक ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है मेटालिक ब्रेसेस का। लेकिन उससे ऊपर आप जाओगे तो सेरेमिक ब्रेसेस होते हैं। सेरेमिक ब्रेसेस का कॉस्टिंग आ जाता है 40 to 50,000, उससे ज़्यादा पे मत करना। कुछ लोग बोलेंगे 70-80 हज़ार, तो इतना महंगा ट्रीटमेंट नहीं होता है। 40 से 50,000 तक का ट्रीटमेंट होता है सेरेमिक ब्रेसेस का। अगर आप उससे भी ऊपर जाते तो आजकल एक नया कैटेगरी आ गया है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसेस का। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक एज इन लाइक वो ना इजी टू स्विच होते हैं, वो उनके अंदर वायर बहुत इजीली डल जाती है एंड उसमें पेन बहुत कम होता है, ऐसा वो बोलते हैं। और वो शायद अंदर की साइड से भी लगता है, आपके बाहर विजिबल नहीं होंगे वो। तो उसका ट्रीटमेंट आ जाता है 80 से 90 हज़ार का। थोड़े से महंगा होता है, उसमें पेन कम होता है, ऐसे डॉक्टर्स बोलते हैं। और फिर आता है कि आप टुत्सी अलाइनर्स लगा सकते हो जो विजिबल नहीं होते, जो आजकल ट्रेंडिंग भी है। बट टुत्सी अलाइनर्स का कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। वो 1.5 से 2 लाख के बीच में कॉस्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर एंड डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट यू आर इन टेकिंग। तो वो जो 1.5 से 2 लाख का ट्रीटमेंट है वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। कि मेरा जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो 40,000 रुपीज़ लगे हैं, एंड आप इसको EMIs में पे कर सकते हो। बहुत में भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं हो सकता है एक नया वीडियो ले आऊँ या फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर कर दूँ और मे बी आपको आंसर मिल जाए।